देखो, अंदर में कसाय छुपी हो, वो बाहर में प्रकट करने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। क्या कहा? ऐसे पता नहीं चलता जीव को कि मेरे अंदर कसाय। बोलो नरेश जी, समझ में आ रहा कि नहीं? मंदिर का प्रधान बनना है। अरे साहब क्या रखा, हमें कुछ बिल्कुल नहीं। अब लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है न नॉन तेल चना, समझ में आया? क्या बाजेगा घना। अब अंदर में पता है कि अपन तो बन ही नहीं सकते। नहीं समझ में आया? भीमगली का ट्रस्टी बनना है, अरे साहब क्या रखा। और अंदर में अभी 10-5 करोड़ आ जाए तो अब भी कहे कि लो रघो मार, हमें भी ट्रस्टी बनाओ। ये मैं किसी के लिए नहीं कह रहा कि अपने अंदर में ऐसी कसाएं रहती हैं, वे पुण्य के उदय के बिना प्रकट नहीं होती तो पता ही नहीं चलता। हमने खूब देखा, पहले लोग फीता काटने वालों की बुराई करते हैं, और जब एक दिन खुद फीता काटने लायक हो जाते हैं तो सबसे पहले जाके खुद फीता काटते हैं। पहले कहते इसमें कुछ नहीं रखा, क्या रखा है, आमंत्रण आमंत्रण करता में। और फिर थोड़ा पैसा हो जाए तो वहाँ आमंत्रण कर्ता के रूप में राशि लिखवाता है, तो वो पत्रिका में देखता है कि मेरा नाम प्रॉपर लिखा के नहीं लिखा। फिर कहता है साहब इतनी तो कसाय। अरे भाई ऐसी और भी कसाय भरी पड़ी है, ये तो अभी थोड़ी बहुत तेरे पुण्य के। देखो खतरनाक मामला है, कसाय पाप के उदय में प्रकट नहीं होती। बोलो कितनी खतरनाक बात है। ये समझने लायक बात है। तुम्हारा अगर पाप का उदय हो, तुम जिंदगी भर नहीं पहचान पाओगे कि मेरे अंदर क्या कसाय है। ये पुण्य का उदय आए तो पता चलता है कि कसाय क्या चीज। नहीं समझ में आया? अरे बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए तुम्हारा थोड़ा बीच में पुण्य का उदय आ गया तो तुम्हें हर जगह कुर्सी पे बैठने की आदत पड़ गई है ना। पुण्य के उदय से कुर्सी, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो फिर भाई साहब नीचे ना बैठा जाए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका पुण्य का उदय आया और फिर बाद में एकदम पुण्य का उदय चला गया। अब पुण्य का उदय आया तब तो उनकी बड़ी ख्याति हो गई, सब जगह दान लिखवाया, ये करवाया वो करवाया, और खूब जा के स्टेजेस पे बैठे और खूब नाम, और एकदम से पुण्य का उदय डाउन हो गया। तो उनकी कसाई क्या हुई? उनने मंदिर ही जाना छोड़ दिया। उनको शर्म लगने लगी मंदिर में जाने में। क्यों? कि वो इतना बड़ा नाम हो गया था और अब मंदिर में दान बोलता है और हम नहीं बोलते, तो उनके अंदर आग लगती है। कई लोग तो कर्जा ले के दान देते हैं। किसी के पैसा देने हैं वो नहीं देंगे और मंदिर में बोली लेते हैं। कितनी कसाय, कितनी तकलीफ, विचार करो। अब अंदर विचार करो कितनी आग लगी होगी कि मांगने वाला बाहर खड़ा हुआ है, वो उसके नहीं दे रहा, और यहाँ मरा जा रहा कि मेरे लिख लो 5 लाख। क्यों? कि अब आदत पड़ गई सबके सामने बोलने की। इसलिए तुम देखना, ये सब किसी पे कमेंट्स नहीं है, ये अपने अंदर छुपी हुई कमजोरियां हैं, अपने अंदर की कसाएं जो अपन नहीं पहचानते। तुम मंदिर में देखना दान का माहौल बनता है, माहौल से दान इकट्ठा होता है, परिणामों से नहीं होता। अगर 10-20 ने एक साथ बोल दिया तो 50 तो अपने आप, और हमारा भी लोग, हमारा भी लोग, हमारा। और वैसे अपन खूब कहते रहो कि भैया दे दो, सो कोई नहीं देगा 1 रुपया। इसलिए मैं तो कहता हूँ दान, गुप्त दान करो अगर हिम्मत हुई तो। उसमें तुम्हारी कसाय को इतनी चोट लगेगी। गुप्त दान देना हर किसी के बस की बात नहीं। बिना नाम बोले दान लिखवा के देखना कभी। चुपचाप गुल्लक में दम हुए तो 5000 रुपये डाल के जाना। क्या कह रहा हूँ? जो गुल्लक है ना तुम्हारी, मैंने ऐसा भी नहीं देना। और ख़तरनाक बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? ये तुमने मास्टर जी को लिखवा दिए, भले ही नाम नहीं बोला, लेकिन मास्टर जी को पता है ना कि तुमने दिए हैं। और मास्टर जी 400-600 तो कह ही देंगे, वे मानते तो है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और तुमने वो ऐसा ये वो भी चलता है, हंसते फंसते। समझ में आया? मैं तो कहता हूँ अगर सही दान करना हो, चुपचाप आओ भर दोपहरी में 11 बजे, जब मंदिर में कोई ना हो, 5000 रुपये लाओ और गुल्लक में डाल के जाओ।
फिर देखो दान कितना होता है, फिर पता चलेगा कि हम कितने बड़े दानवीर हैं। अरे भाई साहब, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, घबराना नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, वो भी तू मान के लिए देता है। कमाने में भी पाप और देने में भी पाप। बताओ, पुण्य कहीं आया ही नहीं रास्ते में। दिया भी मान के लिए और कमाया भी लोभ के लिए। एक में मान की गुलामी करी, एक में लोभ की गुलामी करी। आया समझ में? तो पुण्य के उदय में पता चलती है कि कसाई क्या है। पाप का उदय बना रहे जीव का, तो उस बेचारे को अपनी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते जीवन चला जाता है। उसे अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ, जिन्हें तुम बहुत सीधा समझते हैं, अपन सीधा समझते ना कि बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं, भाई साहब पाप के उदय ने सीधा बना रखा है, सीधे नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम है तुम्हारा। मैंने खूब गहराई में लोगों को जा जा के देखा, एक आदमी सीधा नहीं है। पुण्य का उदय वैसा नहीं है, इसलिए कसाय को दबा रखा है। वो कसाय दिखती नहीं है। अकेले में बात करके देखो तो इतनी कसाय प्रकट करता है कि देख के घबराहट हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अंदर में खूब निर्णय करो कि हमारे अंदर में ये सीधापन किस बात से चल रहा है। समझ में आया कि नहीं देवेंद्र जी? हो सकता है जीवन भर पुण्य का उदय नहीं आया, तुम्हारा पूरा जीवन ही तुम्हें पता नहीं चला। इसलिए तुम किसी की परिस्थिति देख के उसे सीधा मत समझो। उससे अकेले में एक पंडित जी है, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, वो इतने सीधे माने जाते हैं कि उनसे ज़्यादा सीधा पंडित खोजना मुश्किल है जगत में। ऐसा कह रहे, बहुत सीधे, बहुत सीधे, बहुत सरल है। लेकिन मैं अंदर से जानता हूँ, रियल बता रहा हूँ, वे सीधे नहीं हैं। वे अंदर में कसाय रखते हैं, लेकिन कभी कसाय किसी को दिखाते नहीं। लेकिन काने को काना कहो, तुम पे पड़े फूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एकदम बोलोगे तो नहीं बताएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम रहो। और दूसरी बात क्या है, नहीं वो भी बता रहे, ये बात भी अपन को क्यों पकड़ में नहीं आती दूसरे की, क्योंकि अपन भी बेहोश है। अपन खुद ही कसाय में रमे हुए हैं। तो अपन को कसाय में रमे होने वाला व्यक्ति, जैसे मैं खुद कसाय में पड़ा हूँ और सामने वाला, मैंने समझ ऐसा समझ लो मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ तो मुझे ही तकलीफ है पहली तो उस आदमी से, और साथ में पंडित जी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि देखो ये पंडित को भी कितनी कसाय है, क्योंकि अपन साथ में मिले हुए हैं ना। और अगर अपन जागृत रहो और फिर अपन बात करो तो फिर पता में आता है कि देखो बाहर में कितनी सरलता दिखाते हैं और अंदर में कितनी कसाय है।